Audio Jungle. घटना हम जो देखने को मिला ये बहुत ही शर्मसार है और बहुत ही दर्दनाक है। मैं इस पे निंदा करता हूं और यहाँ के जितने गांव वाला लोग हैं सारे लोग का कहना है कि अपराधी यहाँ तक उन लोग कोई सपोर्ट में पूरे गांव वाले नहीं है और अपराधी के जो भी है इस तरह का अंजाम दिए हैं उसे फांसी की सजा होनी चाहिए, ग्रामीण का कहना है। आज सुबह सूचना मिली कि नगरी थाना अंतर्गत बसीला गांव में एक महिला की हत्या हो गई है। हम लोग हमारी टीम तुरंत यहाँ घटना स्थल पे पहुंची तो पता चला कि इस गांव में इस घर में रहने वाले महबूब अंसारी और उनकी जो दूसरी पत्नी है वो दोनों गायब है। महबूब अंसारी की 2 शादी हुई थी और पहली पत्नी के साथ हमेशा मनमुटाव रहता था। इनका 3 साल पहले एक कोर्ट में मैटर भी चल रहा था। अभी 3 महीने पहले इनकी आपस में पंचायती कराई गई, उसके बाद साथ रहने लगी, लेकिन हमेशा से एक विवाद बना रहा है। कल भी पंचायती हुई थी, उसके बाद महिला ने अपने घर वालों को अपने जान के प्रति खतरे की भी वो जताई थी और आज सुबह पता चला कि इनकी हत्या कर दी गई। मतलब अनवरी खातून जो थी ये उनका पहले पत्नी? हाँ, उनकी पहली पत्नी। तो सर जिस तरह से ग्रामीण यहाँ उतावला है जानने के लिए कि जब उसका ऑलरेडी केस चल रहा था तो इस पे एक्शन क्यों नहीं लिया गया? नहीं, केस 3 साल पहले चल रहा था, उस पर एक्शन हुई है और कोर्ट के द्वारा इन दोनों में आपसे में रिकंसिलिएशन हुआ। उसके बाद वो महबूब अंसारी अपनी पहली पत्नी के साथ रहने के लिए तैयार हुआ और उसके बाद ही ये दोनों साथ में रह रहे थे। तो अभी लोगों का ये कहना है सर कि जब तक ये जो दोषी है उसको अरेस्ट नहीं कर लिया जाता है तब तक हम लोग इसको उठाने नहीं देंगे। नहीं, ऐसा घर वालों का डिमांड नहीं है। घर वालों का डिमांड इसमें कार्रवाई की है। हम लोग को सूचना मिलते ही हमारे सभी सीनियर ऑफिसर्स यहाँ पे मौजूद हैं। एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया है और यहाँ पे जितने भी साक्ष्य थे उनको उठाया गया है और हम लोग जो एक्यूज्ड हैं उनकी भी जल्द से जल्द गिरफ्तारी कर लेंगे। ये जो मर्डर हुआ है सर किस हालात में, जैसे किस तरह की क्या चीज से वार किया गया है? ऐसा लग रहा है कि कोई भी शार्प वेपन के द्वारा गले पे हमला किया गया है जिससे काफी खून बहा है और उसी से मृत्यु हुई है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार, आप देख रहे हैं आकर्षण न्यूज। आकर्षण न्यूज में आप सभी का स्वागत है। अभी मैं पहुंचा हूं बसीला गांव, जहां पर एक बहुत ही गंभीर वारदात हुई है, जहां पर एक महिला को जान से मार दिया गया है। वहां से लगभग अभी प्रशासन पहुंच चुकी है और इसे रिम्स का जो पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मैं आपको बता दूं, हमारे पीछे देख रहे गाड़ी, ये ग्रामीण का आक्रोश, यहाँ के गाँव वाले लोग या उनकी जो फैमिली जिसका मृत्यु हुआ है उसके फैमिली आकर के इस तरह से तोड़फोड़ किया है और यहाँ के ग्रामीण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इससे पूरी वारदात जानते हैं क्या है मामला। सर, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइएगा और जिस तरह से ये घटना घटी तो इस पे क्या ऐसा विवाद हो गया जिससे इस तरह का इतना बड़ा अंजाम को दे दिया गया? देखिए, मेरा नाम मुमताज अंसारी हो गया जी। हाँ, मेरा घर है यहीं पे है प्रेम नगर पे, लेकिन इन लोगों का मंशा ये है कि जो महबूब अंसारी जो थे वो लड़के का पति थे, तो इनसे कुछ अनबन हुआ था 2-3 साल पहले से। तो इन लोगों का केस कोर्ट पे गया था, कोर्ट पे दोनों का केस चल रहा था। इसी दरमियान ये दूसरी शादी कर लिया, दूसरी शादी किया। दूसरी शादी करने के बाद में कल इनका मीटिंग हुआ था। ये केस होने के बावजूद भी कोर्ट में जब केस गया था तो कोर्ट में इनको कंप्रोमाइज करके लाया गया था कि इस लड़की को हम अच्छे से रखेंगे, इसका जो भी है, एक जो पति का कल लेकर के आए थे? नहीं, लेने के रमजान से 15 दिन पहले लेकर आए थे, 3.5 महीना हो चुका था। तो जब उस लड़की को वहां से कोर्ट से रिसीव करके लेके आया गया तो कल कुछ मीटिंग था जिसमें मैं मौजूद था, मुझे बुलाया गया था। मैं दोनों लड़कियों को और उसका पति को समझाया कि देखो, अब तो तुम गलती कर चुके हो 2 शादी करके, अब दोनों को झेलना पड़ेगा, तो दोनों को बराबर का प्यार दो और अच्छा से रखो। जो एक पति का, हाँ, जो पति का जो हक होता है वो कीजिए। उन्होंने सारा बात हम लोग का स्वीकारा और रात में पता नहीं क्या हुआ, हमको नहीं पता, लेकिन हमको लगता है कि कोई तेज धार जो डेंजर है जिससे गला रहता गया, मतलब गला काट दिया गया। हाँ, जबकि ये लड़की कल ही हम लोग को बोल रही थी कि हम लोग घर जाएंगे, यहाँ नहीं रहेंगे, मार देगा इन लोग, मार देगा इन लोग। लेकिन मीटिंग का एक होता है समझौता, जिसके बिना पे गांव के लोग और हम लोग थे, हम लोग बोले कम से कम आज भर रुक जाओ, सुबह चल जाना। तो इस तरह का घटना का अंजाम दिए हैं तो मीटिंग के अनुसार आप एक दिन का बात था, लेकिन अब ये अंजाम हो गया। अब ये क्या कर सकते हैं यहाँ के लोग? अब ये प्रशासन के हैंड में सारा केस गया है, प्रशासन जो भी एक्शन ले। प्रशासन ने तो वादा किए हैं कि 24 घंटे के बाद जो इनका मुख्य आरोपी जो हैं उनको हम पकड़ेंगे। अच्छा, देख सकते हैं ये जो पीछे जो ये गाड़ी तोड़फोड़ किया है, ये ग्रामीण द्वारा ही तोड़ा गया है? हाँ, वहाँ के लोग जो लड़की पार्टी तरफ के लोग जो आए थे उन्होंने तोड़ा है, और जबकि उनको रोका गया और ये गलत किए। एक तो गलत हुआ, हत्या हुआ, उसको तो गलत ही है, लेकिन इनका गाड़ी तोड़ के क्या प्रूफ करना चाहते हैं? गुस्सा करने से नहीं होगा। अब तो हमको लगता है कि प्रशासन इनके ऊपर भी एफआईआर करेगी, क्या कि ये भी तो गलत है जी। देख सकते हैं हमारे साथ एक यहाँ के ग्रामीण जो जुड़े हुए थे, वो बता रहे हैं कि कुछ दिन पहले यहाँ पे पंचायत बैठा गया, यहाँ पे समझौता हुआ, जो भी यहाँ घटना हुआ उसका सारा जानकारी यहाँ पर ये दिए। लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं, जिस तरह से ये घटना हुआ ये काफी शर्मसार है, ये बहुत ही निर्दायक है, बहुत ही दर्दनाक है, ऐसा होना नहीं चाहिए। जी बिल्कुल, जैसा कि ये दर्दनाक है, जैसे ये बता रहे गला कोई तेज ऐसा हथियार यूज किया गया था जिससे गला उसका काट दिया गया और चाकू मारा गया पेट में। जी, देख सकते हैं जिस तरह ये बता रहे हैं कि पेट में चाकू का भी यूज किया गया है, तेज तलवार से। ये मेरे ब्लड दिख रहा है ना, जी का ब्लड है। अच्छा जी, देखिए ये वही वो ग्रामीण है जो यहाँ पर जो लाश को उठाए थे, यही वो ग्रामीण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इसका जो शेयर सब में है, डीएसपी सर थे, सबके सामने लाश को उठा के गाड़ी में डाले और वो पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह का घटना हम जो देखने को मिला, ये बहुत ही शर्मसार है और बहुत ही दर्दनाक है। मैं इस पे निंदा करता हूँ और यहाँ के जितने गांव वाला लोग है, सारे लोग का कहना है कि अपराधी, यहाँ तक उन लोग कोई सपोर्ट में पूरे गांव वाले नहीं है और अपराधी के जो भी है इस तरह का अंजाम दिए हैं उसे फांसी की सजा होनी चाहिए, ग्रामीण का कहना है। जी बिल्कुल सही बात। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।